नमस्कार, मैं राजन कुमार झा, जिंसी न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने लोकसभा में अपना तीसरा आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के तीसरे बजट का मुख्य फोकस गांव रहा। बजट में नौकरी करने वाले वर्ग को राहत जरूर मिली है, वहीं टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर तरीके की गाड़ी से लेकर तंबाकू उत्पाद महंगे हुए हैं, लेकिन बजट में सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। आइए ग्राफिक्स की मदद से बजट के हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। सरकार ने अपने इस बजट में सर्विस टैक्स में .5% का इजाफा कर होटल में खाने से लेकर तमाम तरह की चीज़ों और सेवाओं को महंगा कर दिया। कृषि कल्याण सेस के नाम से सर्विस टैक्स में एक नया टैक्स जोड़ दिया गया। सर्विस टैक्स में पहले से ही स्वच्छ भारत टैक्स वसूला जाता है। अब सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है। बजट में हाउस रेंट अलाउंस में छूट बढ़ा दी गई है। इसकी लिमिट जो पहले 24,000 थी, अब उसे 60,000 कर दिया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने घरों में नहीं रहते और उनको HR अलाउंस भी नहीं मिलता। अगर आप 35 लाख तक का अपना मकान लेते हैं और यह आपका पहला मकान है, तो आपको टैक्स पर 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। नए कर्मचारियों का EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3 साल तक अब सरकार देगी। मतलब 3 साल तक तनख्वाह से आपका PF नहीं कटेगा। इसके अलावा 5 लाख तक इनकम वालों के लिए सीलिंग को 2,000 से बढ़ाकर 5,000 तक कर दिया गया है। इस प्रकार टैक्स सीलिंग पर टैक्स पेयर्स को सालाना 3,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 2.5 लाख तक की आय तक पिछले साल की तरह इस साल भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। माना जा रहा था कि इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2.5 से 5 लाख के स्लैब में आप 10% कर देते हैं। 5 से 10 लाख सालाना आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30%। ये जैसा पिछले साल था वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की बात कही। मनरेगा को 38,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि इस योजना के लिए अब तक की सबसे अधिक राशि है। इसके अलावा ग्रामीण भारत को भी डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। 300 सेमी अर्बन क्लस्टर यानी गांव से बेहतर और शहरों से कम विकसित स्थान है, उनका विकास किया जाएगा। किसानों के लिए क्या खास रहा देखें तो खेती और खेती से जुड़े काम के लिए 35,984 करोड़ रुपए, कृषि सिंचाई योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसानों के कर्ज को कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मनरेगा को इससे जोड़ते हुए 5 लाख तालाब और कुओं का निर्माण करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री द्वारा इसी साल शुरू किए गए फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए दिए गए। LPG कनेक्शंस के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए और कहा गया कि 75 लाख परिवारों ने अपने आप LPG कनेक्शन छोड़ दिया है। गरीब परिवारों को 1 लाख तक का हेल्थ बीमा मिलेगा। जन औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खुलेंगे। इसमें सस्ती दवाइयां शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाई जाएंगी। ये थी बजट 2016-17 को लेकर हमारी खास पेशकश। जिंसी न्यूज अपडेट्स में अन्य खबरें आती रहेंगी। नमस्कार।